ये कहानी है रामजी गोंड की। रामजी गोंड गोंड आदिवासी समाज से आने वाला एक जाबाज और बेखौफ योद्धा जिसने अंग्रेज सेना के अफसर का सिर धड़ से अलग कर दिया। रामजी गोंड एक बहादुर और बुद्धिमान नायक जिसने गोंड आदिवासी समाज के जाबाज योद्धाओं की एक सेना बनाई और अपने इलाके में 3 साल तक अंग्रेजों को कदम तक नहीं रखने दिया। रामजी गोंड जिन्हें अंग्रेजों ने छल प्रपंच और षड्यंत्र के बाद पकड़ा और रामजी गोंड समेत उनके 1000 साथियों को 1000 गोंड योद्धाओं को बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी से लटका दिया गया। ये कहानी आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि रामजी गोंड के बारे में आज हम बहुत कम जानते हैं। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार और स्वागत है। साल 1857 जब विद्रोह की आग जल उठी, उत्तर भारत में क्रांति की लपटें उठ चुकी थी और अंग्रेजी हुकूमत पूरी ताकत से इसे कुचलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक और जगह थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। वो जगह थी आज के तेलंगाना का निर्मल और आदिलाबाद जिला। ये इलाका तब हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के गोंड आदिवासी भी अंग्रेजों और निजाम के बढ़ते अत्याचार से बहुत परेशान थे, तंग आ चुके थे। उनके जल, जंगल और जमीन पर अंग्रेज सेना और निजाम ने कब्जा कर लिया था और तब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए रामजी गोंड। गोंड योद्धाओं की सेना और अंग्रेजों को धूल चटाने वाला गुरिल्ला युद्ध। रामजी गोंड सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बेहद कुशल रणनीतिकार भी थे। रामजी गोंड ने गोंड आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनको संगठित कर एक सेना बनाई। इस सेना में गोंड योद्धाओं के अलावा मराठा, महार और रोहिल्ला भी शामिल हुए। रामजी गोंड जानते थे कि अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों पर अचानक हमले करना और फिर जंगलों में गायब हो जाना। अंग्रेज सेना को लगातार नुकसान हो रहा था, पर यही रामजी गोंड की एक बेहतरीन रणनीति थी और इसका असर भी हुआ। अंग्रेजों ने कई बार हमला किया, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज इतने गुस्से में आ गए, इतना झुंझला जाते थे कि वापस लौटते हुए निर्दोष गांव वालों को मारते हुए उनकी हत्या करते हुए जाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद रामजी गोंड का किला नहीं गिरा। 1857 से अगले 3 सालों तक रामजी गोंड ने निर्मल और इसके आसपास के इलाकों में शासन किया। अंग्रेजों ने पता नहीं कितनी दफा उन पर हमला किया, लेकिन हर बार रामजी गोंड जीतते रहे। निर्मल वो इलाका जो अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगा। रामजी गोंड यहां पर लगातार 3 सालों से शासन कर रहे थे और यही चीज अंग्रेजों को नागवार गुजरी। निर्मल जो इलाका है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता था। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र को काबू में करने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन यहां रामजी गोंड का राज था, इसलिए 3 सालों तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब अंग्रेजों की आखिरी चाल और कर्नल रॉबर्ट का अंत। अब अंग्रेजों ने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हिंगोली प्रांत के ब्रिटिश कमांडर कर्नल रॉबर्ट को भेजा। 1860 अप्रैल का महीना। कर्नल रॉबर्ट को खबर मिली कि रामजी गोंड निर्मल के एक गांव में मौजूद है। बस उन्होंने सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। रामजी गोंड के पास उस वक्त मुट्ठी भर सैनिक थे और सामने खड़ी थी एक बड़ी विशाल अंग्रेज सेना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युद्ध छिड़ा और कुछ ही देर में रामजी गोंड ने तलवार से कर्नल रॉबर्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। अंग्रेज सैनिक सख्ते में आ गए और उनके सैनिक पीछे हटने लगे। जब ये बात अंग्रेज अफसरों को, आला अफसरों को पता चली तो वो भी चौंक गए। तब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम की मदद से और ज्यादा सेना भेजी। कर्नाटक के बेल्लारी से भी और सैनिक बुलाए गए। रामजी गोंड के भी तमाम योद्धा तब तक मैदान में आ चुके थे, लेकिन इस बार लड़ाई एक तरफा सी हो गई। सैकड़ों गोंड योद्धा शहीद हुए और अंत में रामजी गोंड और 1000 से ज्यादा उनके साथियों को पकड़ लिया गया। 1000 योद्धाओं का नरसंहार, इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय। रामजी गोंड और उनके साथियों को ब्रिटिश जज के सामने पेश किया गया और फैसला आया फांसी। लेकिन यह कोई आम फांसी नहीं थी। इतिहास में 1000 लोग एक ही दिन, एक बरगद का पेड़ और सबको एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। क्या यह जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार नहीं था? आज भी जिंदा है उनकी याद। आज भी बरगद के पेड़ को 1000 शाखाओं वाला बरगद का पेड़ कहा जाता है। गोंड आदिवासी और तमाम जो राज्य का इलाका है, जो तमाम सरकार है, वो इसे गोंडूमरी और रामजी चेतू के नाम से जानते हैं। और आखिरकार साल 2021 में तेलंगाना सरकार ने रामजी गोंड की याद में वहां पर एक स्मारक संग्रहालय बनाने का ऐलान किया।
लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक स्मारक बनाकर हम उनके बलिदान को मान सकते हैं, उनके बलिदान को पूरा मान सकते हैं, या फिर हमें उनकी कहानी भी उतनी ही शिद्दत से सुनाना होगा जितनी शिद्दत से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। आज मंगल पांडे और झांसी की रानी समेत तमाम योद्धाओं के बारे में आप बचपन से जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी रामजी गोंड का नाम सुना है? अगर ये आपको कहानी पहले नहीं पता थी तो सोचिए ऐसे कितने ही वीर योद्धाओं की और भी कहानियां होंगी जो इतिहास में गुम हो गई। रामजी गोंड सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक जज्बा, एक पहचान, एक प्रेरणा और एक योद्धा थे, जिसके बारे में मुझे लगता है तमाम लोगों को जरूर पता चलना चाहिए। ये एक इतिहास ने बड़ा नाइंसाफी की है उनके साथ और उनके साथ लड़ाई लड़ने वाले तमाम गोंड योद्धाओं के साथ, जिन्होंने एक साथ अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसके बाद भी आज ही वो पहचान के मोहताज हैं। आज कितने ही इलाकों में इस बारे में जाना जाता है। शायद तेलंगाना के निर्मल और आसपास के इलाके के लोग जानते होंगे, लेकिन क्या पूरे भारत में उन्हें वैसी पहचान मिली जैसी मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी जान पाए कि किस तरह एक जो है पराक्रमी, शूरवीर और योद्धा हुआ जिसने अंग्रेजों को 3 सालों तक लगातार धूल चटाई, और उसके बाद अंग्रेजों ने छल प्रपंच करके उनको पकड़ा और उसके बाद उनके और उनके 1000 साथियों को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा रामजी गोंड के पराक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में किस तरह आगे और इस बात को पहुंचाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।